जी राम राम जी, गुड मॉर्निंग। नए दिन की नई शुरुआत। आज है हमारा तीसरा दिन ट्रिप का, जो कि शुरू हो चुका है। रात की थकावट के बाद जस्ट अभी उठे हैं, थोड़ी देर हुई है। टाइम हो रहा है 9:29, बट हम लोग तो उठ गए थे 8:30 बजे के आसपास। देना जब तक हाँ उठ गए थे। बिल्कुल बेहोश हो गए थे यार, रात की ठंड और रात की थकावट के बाद, यार ये है तो ना। कुछ है इस रूम में क्यों ना फटाफट और रूम नींद आ इतना जाती कोजी है ना, क्या बताऊं कि मतलब इतना कोजी है ये कमरा। बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बिल्कुल भी लग ही नहीं रही है। ना बिस्तर ठंडा है ना कमरा ठंडा है, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त है। और बाहर देखो, अभी आपको दिखाता हूँ चल के बाहर कितना पाला पड़ रहा है। ये देखो, ये रात जो कांड करके ये दोबारा नई लगा दी है टेबल, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बिना पता लगे। नहीं पीयू, नई नहीं लगाई है। ये देखिए, ये उधर सरका दी है, ये अंदर की तरफ कर दिया टूटा हुआ। ये भी पूरे होशियार है, प्रॉपर्टी वाले भी, होटल वाले। इनको पता है कि हम तोड़ने वाले हैं दोबारा से, इसलिए इन्होंने ये दोबारा से वही कर दी है। नहीं, मॉर्निंग मॉर्निंग, लेट्स गो फॉर अ ब्रेकफास्ट नाउ। आर यू गाइस रेडी? ओह, लेट्स गो फॉर इट। बनारस से दूसरी सुबह हमारी। कितना धुंध, कितनी ठंड है। विराज, व्हाट्स अप ब्रो? ये देखो, विराज ने कल रात के लिए एक बार बजा के दिखा। डंग 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 डंग। ओए शाबाश, ओए शाबाश, बज गया भाई। दूसरी सुबह के बाद तीसरी सुबह की बनारस की प्लानिंग हो रही है। कह रहे हैं वो कौन किसकी कचौरी खानी है? चाची कचौड़ी नहीं खानी, नहीं तो फिर रह जाएंगे ना भाई। हाँ, ये बात तो है, वो जरूरी है। फिर इसके बाद पता नहीं कब आएंगे। ये देखो, रेस्टोरेंट में चलते हैं। 1000 क्यों, उसके नाम के 2000 हो जाएंगे। जाना और आना दो नंबर है। अगर यहाँ ये नहीं होएगा कि भाई यहाँ है तो कहीं और फिर और चलो इधर उधर। ये बात तो है। चलो, अच्छा ब्रेकफास्ट नाउ कर रहे हैं। चाय की इंस्ट्रक्शन इन्होंने स्पेशल और अलग से कुछ देनी है। विक्रम भाई चले गए उधर। शेफ, आज के नाश्ते में क्या है? फिर वहीं चलो, गाड़ियां लेके चले, कहीं ऐसा ना हो अटक जाए। गाड़ियां लेके चले। नहीं, गाड़ियों में ना जाके ई रिक्शा या ऑटो देख लेते हैं ना, वो जल्दी छोड़ेगा। उसको रास्ते का भी पता है, ठंड तो लगेगी। तेरे पे हुड है, इनके पास हुड है, कैप है, बतेरी। ये इतने डाले भरे हुए हैं गाड़ियों के, ये किस लिए हैं? लो जी, हम लोग फिर एक बार क्रिस्टल क्रूज बैठ चुके हैं अपने ऑटो में। आप बताओ कैसे? अच्छा, पीयू, जितना आया ना अभी उतना और जाना है। बहुत दूर है ये। हाँ है थोड़ा। कब से मेरे को तो बात करते करते मेरे ख्याल से 20 मिनट तो हो गए हैं। ये तो कम है। ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करने के बाद हम अब पहुँचे हैं चाची की कचौड़ी के यहाँ पे, और दिखाएंगे हम आपको, ले चलते हैं वहाँ पे साथ साथ कि क्यों है ये इतनी फेमस। देखिए, ये है प्रसिद्ध चाची की दुकान। दुकान देख लो कैसी है, देख लीजिए। ये है चाची, और देखो कितनी इनकी आत्मा खुश हो रही होगी, कितना मन भर के। सुना जाता है कि ये गाली दे दे करके खिलाती थी, ऐसा सुनने में आया। सही है या गलत है कुछ नहीं पता है। यहाँ देखो दुकान में भीड़, लाइन, पूरा का पूरा मजमा लगा हुआ है यहाँ पे। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ खाने। जलेबी देखो, कढ़ाई में जलेबी तल रही है, और यहाँ से आप खाने के लिए आते रहेंगे। मज़ेदार, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, पर देखते हैं खाने में भी क्या टेस्ट आता है। आएगा, आई एम श्योर। क्या लंका में कहलाता है ये, और ये बिल्कुल सामने है श्री गुरु रविदास गेट। इस गेट के बिल्कुल सामने है ये। बहुत ही उम्दा पूरी कचौड़ी, और ये सॉरी सब्जी है आलू और कद्दू की। चाय वाले भैया भी मिल जाएंगे आपको जस्ट इनके पास। यहाँ से चाय ली है, फुल आनंद। कैसे कैसे बैठ के, ये देखो भाई का बैठ के नज़ारा देखो। तो भाई खाया नहीं जाओ तरीका।
हाँ अब बता क्या कह रही है। मम्मा का दिला रहा हूँ बेटा, एक मिनट भाई। उत्तर प्रदेश में हमारा कंट्रोल ही नहीं हो पाया। जलेबी तो मिल रही है, दही थोड़ा हम लोग को रोड क्रॉस करके लाना पड़ा। नहीं क्या ही रही है भाई चाची की पत्नी की दुकान, बोलती ये बोलती है भाई चाची की पत्नी की दुकान। अरे दही भी बहुत अच्छा है, मतलब। और एक चीज और हमारे को पता लगी दोस्तों, ये जो चाची की दुकान है ये देखो कब से है, ये देखिए 1915, 115 साल हो चुके। 12 बज गए ना, अब देखो थोड़ा माहौल शांत हो गया है, क्योंकि ये इतनी देर तक ही रुकते हैं। सुबह 6 बजे आ जाते हैं, 6 बजे, और अब देखो शांत हो गया माहौल। चाय वाले भैया तो सुबह 3:30 बजे आ जाते हैं। हाँ 3:30 बजे से लेके ये 11 बजे तक रहते हैं, जब तक इनकी ये दुकान खुली रहती है। उसके बाद वो दूसरा काम करते हैं। हाँ, इधर ये चाय वाले हैं, इधर ये रहे, और इनके बिल्कुल सामने वो रहा पहलवान की लस्सी, जहाँ पे अभी हम जाएंगे पहलवान की लस्सी लेने पीने भी। मैं तो बीच में आ गया, वो वहीं रह गए पीछे, आएंगे एक एक करके। ये देखो वो चीरते हुए आ रहे हैं। ट्रैफिक, यहाँ ट्रैफिक ही बहुत है, बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक का। ये देखो, आओ 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 जल्दी करो। ये रही पहलवान की लस्सी। तो पिज्जा में कुछ नहीं धरा, कुछ भी। जो जिंदगी का मजा यहाँ है ना इसमें, जो जिंदगी का मजा इसमें और कहीं नहीं है। बोलना बाबूजी एक में काम कर लिया आपका, मतलब जी आपका कर रहा है, लेना जी कर रहा है, तो फिर भाई भी नहीं पीछे हटने का, फिर तो लेनी ही पड़ेगी। ले तो ले बाबूजी, एक एक और देना, 2 दे दीजिए। ये लो 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 चको, धन्यवाद। राउंड 2 कैसे हो गया आपका? देख रही है, इनके चम्मच में भी पहलवान लस्सी लिखा है, चम्मच में भी, मतलब नाम। गाड़ी चला लोगे? नींद तो नहीं आएगी? चलती रहेगी गाड़ी भी अपने आप। बस दोस्तों अब निकल रहे हैं, और चेकआउट करना है यहाँ से। टाइम बहुत हो गया है, पैक वैक हो गया सामान ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत रहता है वो कर लेता हूँ। गुड़िया नहा रही है, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगा। और प्लान हमारा यही है कि कोशिश करेंगे कि हम पहुँच जाए अगली डेस्टिनेशन तक, जो कि 11 घंटे है यहाँ से, और 450 किलोमीटर है, जबकि टाइम 12:30 के आसपास हो गया है। और देखो बाहर का नज़ारा कैसा है। बाकी तो रास्ते में ही पता लगेगा, क्योंकि बिल्कुल हमारे लिए न्यू रास्ता है इस तरफ का। हमारे को भी बिहार झारखंड की तरफ जाना है आगे, और वहाँ पे किस तरीके से बनेगी बात वो हम आपको रास्ते में बताते चलेंगे, दिखाते चलेंगे। और फटाफट बस अब जल्दी से तैयार हो जाते हैं। लो साहब, हमारा हो गया सामान सेट पैक एकदम, और हम भी रेडी हो गए हैं। और मेम साहब का थोड़ा सा काम बच रहा है, वो काम कर रही है थोड़ा सा, पर सामान हमारा पैक है। बाहर का मौसम देख लीजिए अब दोपहर का क्या है। गाड़ी हमारी बहुत दूर खड़ी है, वो खड़ी, वो खड़ी, ये खड़ी। यहाँ से अभी इसको हम लेकर के आते हैं, और फिर उसके बाद अपना सामान गाड़ी में सेट करते हैं। उनकी गाड़ी में चल रहा है सामान की पैकिंग, और निकलने के लिए रेडी हैं। वो देखो डाला खुला पड़ा है, डाले से कर रहे हैं। ओहो, यहाँ से सारा सामान जा चुका गाड़ी की तरफ, करेंगे। फाइनली ऑफिस का काम निपटा के अब निकल चुके हैं यहाँ से। अब निकलेंगे। ये था गाइस हमारा होटल। जो व्हाइट वाला प्रसाद का डिब्बा था वो रख लिया? हाँ, लड्डू का ना? हाँ हाँ, लड्डू का, हनुमान जी का। वाला था। हाँ, डन रख दिया। प्रसाद वाले उसमें ही है। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी देखो गाइस कितनी ज़्यादा है, जो इन्होंने कवर कर दिया। कंफ्यूजन में है कहाँ क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना। तो क्यों पहने भाई? डालने का इतना फायदा और नुकसान दोनों है। ये देख, पूरा ठुसम ठुस हुआ पड़ा है, ठीक है, पूरा ठुसम ठुस। सामान की सेटिंग करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ये देख रहे हो, नीचे इसके 1 2 उधर वो 3। चलें क्या? अब निकल रही है रोड पे। देखो ये कहाँ से दिखा रहा है भैया? अच्छा
अच्छा आगे भैया भी आ रहे हैं पीछे। थोड़ा तंग ही रहता है रास्ता यहाँ पे। भाई भीड़ इतनी है पीयू, शहर इतना चलता है जिसकी कोई हद नहीं। सना गंगा रिवर दिख रही है यहाँ पे पूरी, और सिल्ट है यहाँ पे बहुत ना, मतलब सैंड वगैरह, थोड़ा सा पानी दिख रहा है और सैंड देखो कितना। और ये देखो गाइस, ये वाला क्या बोलेंगे सना इसको, फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन चल रही है पूरी एकदम धड़ पैड़। इतनी लंबी नदी बड़ी देर में क्रॉस हुई है गाइस। अब यहाँ पर थोड़ा पानी दिख रहा है। तो है, पर इधर के भी हाईवेज अच्छे बने हुए हैं, एक्सप्रेसवेज नहीं। काम भी चल रहा है और जो बना हुआ है अच्छा बना हुआ है, स्मूथ एकदम बढ़िया बन रहे हैं, पर है नहीं सबूर यहाँ पे ना चलाने का। ये देखो बहुत गाइस रॉन्ग साइड से बहुत आ रहे हैं व्हीकल्स, बाइक ले लो, गाड़ियाँ ले लो। पर ये सना, ये जो बन रहा है ना, ये देखो बंद है, इस वजह से आ रहे हैं। अरे तो उसके अलावा वो जो बाइक वाला था वो देखा था तूने, वो क्या करना चाह रहा था? के लिए कि मेरे को तो खांसी हो जाएगी। क्या दिया ऐसा? वो मेरे गले में दिक्कत हो रही है ना, तो चाहे मैं गुड़ पट्टी खाऊं या मूंगफली, गले में दिक्कत करेगा। तो क्या करना चाह रही है? और क्या, तो थोड़ा बहुत तो खा ही लेना, उसके बाद खाने का देखते हैं क्या जुगाड़ है। मिला कुछ? पी तो पानी पी और कुछ खा पी। पानी तो मेरे को भी दे दे यार। और नहीं चाहिए? है जगह? वही तो है, अब इधर इसीलिए टाइम लगेगा ऐसे, नहीं तो। देखो गाइस कैसे हम लोग टोल पे फंस गए हैं, अटक गए हैं। यहाँ इस वाले रूट में तो ट्रक्स ने अति कर रखी है, ट्रक्स ही ट्रक्स चलते हैं। अभी वहाँ पे ब्लॉक थी लाइन, इधर आए तो इधर ब्लॉक हो गई। वो एम्बुलेंस भी अटकी पड़ी है, उसको तो निकाल देंगे। तीसरे नंबर वाली में चलूं क्या? ना ना ना, आप फाइनली थोड़ा भगवान ने हमारी सुनी और ये ट्रक हिलने लग गए। तो ऐसे भांति भांति के हॉर्न्स सुनने को मिलते हैं आपको। ये बस ट्राली मेरे से वो का मिस हो तो नहीं गया, लगेगा मेरे आपको ख्याल से। सुनाना। ट्रैक्टर ट्राली का लगता है टोल। धाएं धाएं धाएं। देखो जैसे जैसे हम बिहार झारखंड की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कोयला दिखता रहेगा। ये देखो भरा हुआ कोयला जा रहा है उस तरफ निकल के अपनी तरफ। इसको धनबाद में मालगाड़ी कहते हैं। नहीं, सब जगह ही मालगाड़ी कहते हैं भी। अच्छा, मालगाड़ी ही है ये। क्या हुआ विराज, ये क्या कर रहा है? कैसे सह रहे हो तुम, इतना अन्याय है। मुझे लगा रोक, मुझे लगा कोयले की ट्रेन आपकी जा रही थी, तो मुझे लगा आप कोई बातचीत कर रहे थे उनसे, कहाँ पहुँचाना है कहाँ कहाँ नहीं है। कोयला नहीं पहुंचाना कहीं भी, कहीं तो पहुँचाना है। सोना कहाँ पहुँचा? पहले कहाँ पहुँचाना है? कहीं तो पहुँचाना था। वो आप गए भी थे आगे तक, ड्राइवर तक। वो हाँ जहाँ बिजली बनेगी। हाँ, कलकत्ता से जाता है ना काफी, उड़ीसा से उधर। धनबाद की तरफ से। धनबाद में है सारा कोयला, झारखंड में। हाँ, झारखंड से आएगा। हाँ, अब कुछ खाया, भूख थोड़ी सी लग तो रही है नहीं? क्योंकि मैं भी वही बोल रही थी कि रेस्टोरेंट ही नहीं मिल रहे हैं फिर से। अगेन बैक टू सिचुएशन। भाई कोई ढाबा रेस्टोरेंट कुछ दिख ही नहीं रहा है। उतर के कुछ खा हमने अभी भी 100 किलोमीटर चला लिया गाड़ी, एक ढाबा नहीं दिखा। एक ढाबा जिसको कहते हैं है ही नहीं, खाली सड़क है बस, और कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ से कहीं से राइट में रास्ता पूछा है, अब राइट में लेकर के चलेंगे यहाँ से। देखते, जाम बहुत है भाई, पर है किस चीज़ का ये समझ में नहीं आया। बहुत जाम है। रॉन्ग साइड लेकर के निकलना पड़ेगा। रॉन्ग साइड बता रहे निकलने को। रॉन्ग साइड नहीं हो जाएगा। बाबूजी सारे वहीं जा रहे हैं, वो पूछा मैंने वो टोल वाले से। अच्छा फिर ठीक है।
ये कोई सीधा कुछ ना कुछ पंगा हो गया है सड़क पे। सारे ट्रक डंपर लंबे सब खड़े हुए हैं और हम रॉन्ग साइड। देखो जरा सही अभी हटा है, इसके अंदर से यूं निकल के जाना है उधर सामने रॉन्ग साइड में। ओ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रे, रुक जा रे। है किस चीज का जाम ये नहीं अभी तक पता चला। उस तरफ से जा रहे हैं हम, इस तरफ से रॉन्ग साइड चल रहे हैं। ये ये देख कोई भी कहीं से भी आ रहा है यहाँ तो। वेलकम टू बिहार। हम रॉन्ग साइड पे चल रहे हैं। पूरा ही अखाड़ा जुड़ा पड़ा है यहाँ तो, है ही नहीं जगह। अब उस तरफ तेरा काटा है आगे तक। हाँ वो तो है, निकल तो है खूब। ये पीछे लाल वाला ज्यादा उस्ताद बना था, गलांजा। बड़ी मुश्किल से निकले वहाँ जद्दोजहद से। ये हाईवे पे चलने के लिए बोला है ना उन्होंने। हाँ ये सड़क बन रही है ना, तो हमारे को अंडर कंस्ट्रक्शन पे ही ले आए कि हम उसी पे ही चल देते हैं। ऐसा तो नहीं आगे कहीं बंद हो मिलेगी? नहीं बंद होता तो देखिए आ भी तो रहा है बंदा सामने से, कहीं ना कहीं से हमारे को जाने को मिल ही रहा है। चल ही देंगे। साइड में देख वहाँ पे ट्रक है खड़े हुए फ्लाईओवर के नीचे। हाँ इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है बट अब हम डिसाइड कर रहे हैं गाइस कि हमारे को इसी रूट पर चलना चाहिए या फिर हमारे को वाया पटना चलना चाहिए। तो हम हैं अभी एग्जैक्टली सोन नदी के ऊपर, डेयरी ऑन सोन। आपने पटना लगाया क्या? भाई एक दोस्त है अपना, उसको करता हूँ मैं एक बारी ना, उससे बात करता हूँ। वो पटना का ही, उससे पूछता हूँ कौन सा होटल क्या है, कितने पैसे पटना डालता हूँ। पटना हमारे को टाइमली वैसे पहुंचा देगा जहाँ तक मुझे लगता है। जिस तरीके से अब देखो ये जाम में अटक रहे हैं, ये जाम हमारे को दिखा रहा है, तो ऐसे ही धीरे करते करते और अगर बीच में कहीं डिनर के लिए भी रुके तो फिर हमारे को ज़्यादा देर होएगी। बहुत ही लंबी रिवर है और थोड़ा अच्छा खासा टाइम लगेगा हमारे को इसको क्रॉस करने में, क्योंकि अभी ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए। तो फाइनली क्या डिसाइड हुआ? पटना। ओके। और यहाँ पर क्यों नहीं? अरे पटना कितने सारे रेलवे स्टेशन दिखा रहा है। सीधे सीधे आप पटना लिखो ना। पटना ही डाला है मैंने तो। पटना जंक्शन है कि पटना रेलवे स्टेशन है? पटना जंक्शन भी है और रेलवे स्टेशन भी होगा, पर आप जंक्शन डाल सकते हो। 3.5 घंटे की दिखा रहा है। 3.5 ही घंटे दिखा रहा है। चलो तो फिर 9:15 बजे तक पटना पहुंचते हैं। पटना से हम कल मॉर्निंग में चलेंगे। फिर अर्ली मॉर्निंग ही निकलना पड़ेगा सुना, वहाँ से भी 5-6 घंटे दिखा रहे हैं। तब की बात है ना। चलो देखते हैं। ये क्या प्लान में फिर से चेंज? क्या करूं, पटना बिहार के चक्कर में रह जाऊंगा मैं। कभी पटना तो कभी गया, और गया कहीं भी नहीं, अभी पहुंचा कहीं भी नहीं, पर गया मैं तो। पर बेटर गया ही रहेगा, क्योंकि देखो 2-2.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, पटना पहुंचेंगे 3.5 घंटे में। 2.25 घंटे दिखा रहा है गया। हाँ। ये ज्यादा बेहतर है। हाँ वो वाला रूट लगा लो। और 2 घंटे 16 मिनट दिखा रहा है गया 100 किलोमीटर। ये बेहतर है ऑप्शन। रूट का डिस्कशन लग रहा है। चलो अच्छा है, एक बार डिस्कस हो जाए फिर सीधे विल हिट द रोड। अब तीसरा चेंज क्या हो गया? अब हमारा रूट ये हो गया कि हम अब औरंगाबाद में रुकेंगे, अब गया नहीं जाएंगे। नहीं अभी हम नहीं जा रहे हैं। अभी हम एक मित्र हैं जिनकी जानकारी में एक होटल मिला है हमारे को औरंगाबाद में, वहीं रुकेंगे, वहीं रेस्ट करेंगे, वहीं सो जाएंगे और वहीं से ही डायरेक्ट एक बार की ही सेल्फ मारेंगे सीधा देवघर डेस्टिनेशन देव। चलो थक तो हम भी गए थे। हाँ तो चलो तो अब हम पहुंच गए हैं औरंगाबाद होटल वैष्णवी हाइट्स। देखते हैं कैसा है ये होटल। फसाड तो बहुत अच्छा है, वही है कि अंदर कैसा क्या सर्विस है देखते हैं। बस खाने को मिल जाए और नींद ले ले हम एक, है ना। अभी तो हमारे यही 2 मोटिव हैं बस।
लो भाई, इतनी मुश्किल से गया पटना, पटना गया, डेरी ऑन सोम सब करते रहे और हम रुके कहाँ? औरंगाबाद। अब होटल में पहुँच गए, फुल बेडिंग वेडिंग चल रही है, सब काम चल रहा है, उसके बाद देख लेते हैं। हाँ चलो भाई, डिनर हो गया, खाना हो गया, अब चलते हैं रूम में, रेस्ट करते हैं। और अब कल सुबह में, है ना, कल सुबह यहाँ से टाइम नहीं निकलेंगे, कल सुबह टाइम नहीं निकलना है। तो दोस्तों खाना खा लिया औरंगाबाद के होटल में और बहुत ही मसालेदार खाना था कसम से, इसकी कोई हद नहीं। हाँ टेस्ट था पर बहुत ही ज़्यादा मसालेदार था, नहीं टेस्टी था। हाँ चलो अब सोते हैं, कल निकलेंगे देवघर के लिए। यहाँ से भी देवघर 6 घंटे का रास्ता है और कोशिश है कि हम 6-7 बजे से पहले निकल जाए। 6 AM IST का मिला है। 6-7 बजे के आसपास निकल जाए, जिससे कि 12 बजे तक हम पहुँच जाए। उठते के साथ ही रेडी होना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और फिर दर्शन करते हैं बाबा बैद्यनाथ, हमारा 10वां ज्योतिर्लिंग होगा ये, जो कि हम कल करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए। राम राम, बहुत बहुत राम राम आप सभी को। गुड नाइट।